बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से संबंधित है। हम लोग पिछले वीडियो में ये चीज़ पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ने के बाद हम उसके समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलन करने का तात्पर्य क्या होता है, चलिए आपको समझाते हैं। बात करते हैं कि जब आप दुकान पे जाते हैं और बात करते हैं कि हमको 1 किलो चीनी चाहिए, तो 1 किलो चीनी आप दुकानदार से मांगते हैं और दुकानदार कहता है कि चलिए ठीक है, हम आपको 1 किलो चीनी देते हैं। वो क्या करता है, बटखरे पर 1 किलो का बाट रखता है। जैसे 1 किलो का बाट रखता है तो धीरे धीरे चीनी की मात्रा बढ़ाता है। चीनी की मात्रा बढ़ाते ही दोनों जो है साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब होता है कि ये भी और ये भी, ये दोनों एक आमने सामने आ जाते हैं। आमने सामने का आने का कहने का ये मतलब हो जाता है कि दुकानदार उसको बोल देता है कि हाँ भाई, जितना इसका वजन है उतने ही वजन इसको तौल दिए, और वह तौल कर उठाकर आपको प्लास्टिक में पैक करके क्या करता है, दे देता है। आजकल के दुकानदार बहुत चोर टाइप के हो गए, एकदम चोरकट जो उजंड टाइप के हो गए। वो क्या करते हैं, सामान तौलने से पहले इतना वजन, इतना भारी जो है, कोई प्लास्टिक रख देते हैं, कोई कागज़ डाल देते हैं। क्या करने के लिए, क्योंकि उनकी मिलीग्राम और ग्राम की मात्रा क्या हो जाए, थोड़ा सा बच जाए। उस बचाव के लिए वो काम करते हैं। या उस कभी कभी तो जो हाउ वाला हाथ से उठाने वाला तराजू होता है, उसमें लोहा बांध देते हैं। तो वो कहते नहीं ये बराबर किए हैं, लेकिन बराबर नहीं, वो जो है 3-5 करते हैं, और 3-5 करके आपका जो है हक मार लेते हैं। मतलब चीनी तौल रहे हैं तो चीनी मार लेंगे, आम खरीदने गए तो ये कम हो जाएगा, सेब खरीदेंगे तो सेब कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस नहीं, अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस क्या, आपका दिमाग भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बात करते हैं संतुलित करने से, तो संतुलित करते हैं समीकरण को। समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे। तो चलिए समीकरण को लिखते हैं। यहाँ पे लिखा गया एक समीकरण Fe प्लस H2O, ध्यान से देखिएगा, Fe प्लस H2O, और मिलाए ये बना Fe3O4, बना Fe3O4, और प्लस क्या बन गया, प्लस जो है H2 बन गया। ध्यान से सुनिए, H2 बना। यहाँ पे हमने Fe को मिलाकर H2O के साथ जैसे मिलाए तो Fe3O4 प्लस H2 बना। कहने का मतलब है ये आयरन है, ये पानी है, आयरन ऑक्साइड है, और हाइड्रोजन गैस निकला। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि ये बताइए कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। समीकरण संतुलित होने का मतलब जो आयरन यहाँ पे है, इसकी संख्या कितना इधर, और प्रोडक्ट बनने के बाद इसकी संख्या कितनी हो जा रही है। तो सबसे पहले एक बक्सा बनाइए। बक्से में सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तत्व, यहाँ पे तत्व का नाम डालेंगे। यहाँ पे तत्व के बाद लिखेंगे बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष। उसके बाद लिखेंगे दायां पक्ष। एक बायां पक्ष हो गया, एक दायां पक्ष हो गया। आप इसको घेर दीजिए, पक्ष से बना रहे हैं तो घेर दीजिए आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए आप। अब क्या करेंगे, बायां पक्ष में ये हो गया आपका बायां और दायां बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता है। ये दायां, जो दाहिना हाथ है वो दायां हिस्सा, और जो इधर हो गया वो बायां हिस्सा हो गया। तत्व में कौन कौन से तत्व, पहले बात करते हैं Fe की। यहाँ पे लिख लीजिए Fe, उसमें क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। बायां पक्ष में Fe कितना है, ध्यान से देखिए, कितना Fe है, 1 के ठीक है। इधर की अगर बात करते हैं तो इधर कितना है, इधर 3 संख्या में हो जा रहा है। H की बात करते हैं तो इधर कितना है, H 2 ही H है। इधर बात करते हैं H कितना हो गया, 2 H हो गया। देखिए H यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे हो गया, आपने दोनों तरफ ले लिया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ले लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे 4। अब आप इस टेबल के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन बराबर है कौन नहीं बराबर है। जो बराबर है उसको छोड़ देंगे, और जो नहीं बराबर है उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। अगर बराबर हो गया तो कहेंगे क्या है, कि ये समीकरण संतुलित है। अब बात करते हैं किसकी, हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं, ऑक्सीजन को। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए सबसे पहले स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 लिख लीजिए, स्टेप नंबर 1 में लिखिए। इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दायां पक्ष में ऑक्सीजन कितना है, 4, बायां पक्ष में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसमें 4 से गुणा। अब ऑक्सीजन इस बायां पक्ष में कहाँ है,
H2O में है, इसमें 4 से गुणा करेंगे, लिखेंगे H2O में, यहाँ पे H2O में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर जब H2O में 4 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, F ही रहेगा, यह हटेगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 4H2O। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक ही था, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। फिर दायां पक्ष में है तो दायां पक्ष में लिखना ही लिखना है, क्या बन जाएगा Fe3O4 प्लस क्या हो गया H2। आपने बराबर किसको किया, अभी केवल ऑक्सीजन को बराबर किए हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ को बराबर नहीं किए हैं। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखिए बाबू, हाइड्रोजन इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, लेकिन जैसे 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर देखिए 2 ही हाइड्रोजन है, अगर इस 2 में 4 से गुणा करा दें तो 8 हाइड्रोजन इधर भी और 8 हाइड्रोजन इधर भी, मतलब हमको गुणा इस दिशा में कराना है, दायां पक्ष में। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आप लिखेंगे कि H2 में 4 से गुणा करने पर जब H2 में 4 से गुणा करिए तो क्या बनेगा, देखिए Fe छोड़ दीजिए आप, Fe आप छोड़ दीजिए, प्लस 4H2O रहने दीजिए आप, ठीक। अगला क्या बन जाएगा, ये Fe3O4 भी रहने दीजिए, आज जैसे 4 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 4H2। 8 हाइड्रोजन इधर भी, 8 हाइड्रोजन इधर भी, 4 ऑक्सीजन इसके साथ, 4 ऑक्सीजन इसके साथ। अभी भी आपका जो Fe है इसमें कमी है, कितने की, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें क्या कर दीजिए 3 से गुणा करा दीजिए। जैसे 3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 में 3 से गुणा कराइए तो लिखेंगे कि Fe में 3 से गुणा करने पर, लिखेंगे Fe में 3 से गुणा करने पर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुणा करने पर। जैसे Fe में 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Fe में 3 से गुणा करिए तो 3Fe प्लस 4H2O बनेगा आपका Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपका बैलेंस हो गया। चलिए आप देखेंगे कैसे कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे मिला लेते हैं। आपने समीकरण क्या लिखा, 3Fe लिखा प्लस 4H2O लिखा, फिर आपने क्या बनाया Fe3O4 बनाया और 4H2O हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे Fe, यहाँ पे लिख लेंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन, फिर आप लिखेंगे बायां पक्ष, फिर से लिखेंगे आप दायां पक्ष, ये दोनों तरफ लिखेंगे। बायां पक्ष में Fe कितना होगा, देखिए कितने Fe हैं 3, दायां पक्ष में कितना Fe है, इसमें भी 3। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे ये 4 ऑक्सीजन के साथ है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बन जाएगा 4, ये देखिए यहाँ पे भी कितना हो गया 4, 3 3 8 8 4 4। अगर दोनों तरफ समीकरण बराबर हो गया तो इसे कहते हैं कि यह समीकरण संतुलित अवस्था में है। इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण का नाम दिया गया। ठीक है, जब रासायनिक समीकरण जो है बराबर हो जाता है, संतुलन की अवस्था में आ जाता है, तो उसी को कहते हैं कि यह रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया है। इसी को संतुलित अवस्था या संतुलन की रासायनिक समीकरण जो है कहा जाता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि समीकरण को संतुलित कीजिए। आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल में आप जो भी तत्व इधर रहेगा उस तत्व का नाम डालेंगे। इसमें बायां पक्ष दायां पक्ष बनाएंगे। इसमें देखिए Fe एक ही है, इसमें देखिए 3 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है। बराबर करने के लिए स्टेप नंबर 1 बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 है तो इसमें 4 से गुणा करा दिए। 4 से गुणा करा दिए तो यहाँ पे 4 से मतलब ये पूरा H2O में जाएगा, तो 4 में यहाँ पे 4H2O लिख दिए। फिर अगर बात करते हैं 4H2O तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। तो 4 दूना 8, अगर इस दिशा में हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 2 ही है, तो इसमें भी 8 बनाने के लिए 4 से गुणा करा दीजिए। ये स्टेप नंबर 2 चला गया।
और स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे 3 ठी Fe है, यहाँ पे एक ही Fe है, तो इसमें भी क्या कर देंगे 3 से गुणा करा देंगे और 3 से गुणा कराने की तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और इसी संतुलित अवस्था को चेक करने के लिए आप फिर से टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे 3 8 है, 8 है, 4 है, 4 है। इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण का संतुलित अवस्था या संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा तो इस समीकरण को क्या कर सकते हैं, 2 बार टेबल बना के लिख देंगे। अगर बोर्ड में ऐसा लिख देंगे तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा, 100% प्योर नंबर मिलेगा और रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित अवस्था में आ जाएगी। सबसे आसान और सबसे ईजी तरीका होता है। एक मेथड और है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।